एक रात सम एक जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। उसने सुना था कि अगर तुम मैजिक नहीं चला सकते तो तुम्हें कम से कम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि तुम किसी भी मगिचन का सामना कर सको। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी लाइब्रेरी थी जिसमें कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहां एंशंट मैजिक की किताबें थी, लेकिन वो इतनी पुरानी थी कि कोई उन्हें पाधना भी नहीं चाहता था। सम को यह जगह हमेशा से इंटरेस्टिंग लगती थी। उस लाइब्रेरी में जाके उसने एक ओल्ड बुक शेल्फ की तरफ देखा जो आधी गिरी हुई थी। जैसे ही उसने उस बुक शेल्फ को हटाने की कोशिश की, एक हिडन चेंबर खुल गया। अंदर एक ब्लैक क्रिस्टल ऑर्ब था जो धीरे धीरे पर्पल ग्लो कर रहा था। यह क्या है? सैम ने सोचा। उसने बिना सोचे समझे ऑर्ब को हाथ लगाया। एक झटके में उसके अंदर एक तेजी से बर्निंग सेंसेशन हुई। उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील करने लगा। अचानक से उसके दिमाग में एक पावरफुल वॉइस गूंजी थी, वेलकम आर्केन डिवाउरर। एक ब्लैक एनर्जी सैम के बॉडी में दौड़ गई। उसकी आंखें एक पल के लिए पर्पल ग्लो करने लगी और उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी जगने लगी। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक फॉरबिडन पावर एक्टिवेट हो रही है। पर यह पावर एल्डोरिया की नॉर्मल मैजिक जैसी नहीं थी। यह अलग थी, अनजान थी और बहुत ही डेंजरस भी। सैम अभी भी लाइब्रेरी के फ्लोर पर पड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस फूली हुई थी। उसके हाथ जल रहे थे, जैसे कोई अनजान शक्ति उसके अंदर दाखिल हो रही हो। उसकी आंखें एक पल के लिए पर्पल ग्लो करने लगी, पर फिर सब नॉर्मल हो गया। यह क्या था? यह आवाज किसकी थी? सैम ने अपने हाथ देखे। काले, हल्का पर्पल ग्लो वेल मार्क्स अन पर दिख रहे थे, जो धीरे धीरे गायब हो गए। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे उसका शरीर हल्कापन महसूस कर रहा हो, पर साथ ही एक छुपी हुई पावर भी जाग चुकी हो। उसने लाइब्रेरी के अंदर देखा, पर वहां सिर्फ पुरानी किताबें थी। ब्लैक क्रिस्टल ऑर्ब भी गायब हो चुका था, जैसे वो उसके अंदर अब्सॉर्ब हो गया हो। लेकिन सैम के पास इस सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही उसने लाइब्रेरी से बाहर कदम रखा, उसके सामने एक भयानक चीज आई। जंगल का माहौल एकदम बदल गया था। पेदौन की छाया एक अजीब सी एनर्जी से भर गई थी। सैम ने एक भारी सी गराज सुनाई दी, जमीन हिल गई और फिर एक रोग मैजिक बीस्ट सामने आ चुकी थी।